बड़े सुंदर भाव से देवर्षि नारद जी कथम क्रेमाणस्य लीलावपो यदावे। हे प्रभु, आप किस कारण आए हो? आज इतने दिन बीत गए, आप प्राकट हुए कंस को मारने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए, धर्म को जगाने के लिए, और इधर देख रहा हूं आप लीला कर रहे हो। प्रभु, ये दुष्ट कंस को कब मारोगे? भगवान कहते देवर्षि नारद जी, अब वो क्षण ज्यादा दूर नहीं है। जाओ, सुंदर यज्ञ का आयोजन करो, मेले का आयोजन करो। देवर्षि नारद जी यहाँ भगवान के पास से मथुरा नगरी कंस के पास गए, और जैसे कंस के पास गए, यम कृत्वा देन मृत्वा हतो बोला, अरे मूर्खी क्या कर रहा है? अरे आज शत्रु इतने वर्ष का हो गया, अब अपने शत्रु को नहीं मारोगे तो कब मारोगे? फिर तो गुरुजी मुझे क्या करना होगा? अरे अपने शत्रुओं को मारना है तो एक मेले का आयोजन करो, और उसी मेले के आयोजन में अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजो, क्योंकि वो नंद के छोटे भाई हैं, और इनसे बताओ कि अपने बड़े भाई नंद के दोनों छोरा को मेरी मथुरा की राजमहल में लेकर के आओ, और जब यहां आ जाएंगे तो यही मार देना। ठीक कंस उसी तरह मेले का आयोजन किया, और मेले के आयोजन करके कंस अक्रूर को बुलाया। कहा है अक्रूर, तुम्हें ब्रज जाना है, और ब्रज जाकर के अपने बड़े भाई नंद के दोनों छोरा को लाना है। वही मेरा काल है, और उन दोनों काल को यहां लेकर के आओ। और आज अक्रूर जी जैसे रथ पे बैठ लिए ब्रज में आए। ब्रज में आकर के कन्हैया और बलराम अपने काका अक्रूर जी को प्रणाम किए। प्रणाम करके जैसे ही अक्रूर जी दोनों लालाओं को देखे, बोले बेटा क्षमा कर देना, अपने काका को इतने दिनों के बाद आया है। कृष्ण और बलराम कहते काका, मुझे पता है कि आप किस कारण आए हो, लेकिन ये बात मेरी मैया यशोदा और नंद बाबा को नहीं बताना, अन्यथा मैया यशोदा नंद बाबा मुंह को मथुरा जाने नहीं देंगे। मां अक्रूर जी को लेकर के आए। अक्रूर जी रात्रि में भोजन किए, विश्राम करने लगे। एक चरणों की सेवा बलराम जी कर रहे हैं, दूसरे चरण को दबा रहे हैं कन्हैया। नंद बाबा है, कहो भैया कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद अपने भाई के दोनों छोरा को इतने दिनों के बाद याद किया। अक्रूर जी हाथ जोड़ लिए, भैया इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, मेरी महाराज कंस का आदेश है कि आज मैं इस ब्रज से कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ। जैसे ये बात मैया यशोदा के कानों में पड़ा, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, जब मैया यशोदा के कानों में आवाज पड़ी कि भैया मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, मैया यशोदा रोती हुई बिलखती हुई मैया यशोदा गई, नंद बाबा के चरणों में गिर गई। महाराज ये मेरा कृष्ण मेरा बलराम कहाँ जाएगा? मैं अपने कृष्ण और बलराम से एक भी क्षण दूर नहीं रह सकती। दौड़ करके मैया यशोदा अपने कृष्ण अपने बलराम को अपने हृदय से लगा ली। कन्हैया तू मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएगा, कन्हैया ऐसी प्रतिज्ञा कर मेरे से। हाँ मैया तू मेरी माँ है, मैं तेरा लाला हूँ, मैया मैं कभी तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैया यशोदा कहने लगी,
लाला, तू जिस दिन अपनी माँ यशोदा से दूर जाएगा ना, उस दिन तेरी माँ यशोदा अपने प्राण को त्याग देगी कन्हैया, लेकिन अपने कृष्ण के बिना यह यशोदा जीवित नहीं रह पाएगी। आज मैया यशोदा पूरी रात्रि भर अपने कृष्ण और बलराम को अपने हृदय से लगा करके सोई। कहीं ऐसा ना हो मुझे निद्रा आ जाए और मेरो कृष्ण और मेरो बलराम दोनों मुझे छोड़ करके मथुरा चले जाए। आज मैया यशोदा अपने कृष्ण और बलराम को पूरी रात अपने सीने से लगा करके सोई। प्रातः काल हुआ, कन्हैया बोले भैया चलो ये ब्रज के जितने ग्वाल वाले हैं, गोपियां हैं, ये वृक्ष लता भंवर हैं, सबको बता देते हैं कि अब मुझे मथुरा जाना है, मुझे याद मत करना। और आज जैसे ही कृष्ण और बलराम के आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे और दौड़ करके गए, गौ माता देख करके ही समझ गई मेरो कन्हैया रो रहा है। कल्लोर करती हुई गौ माता आई, कन्हैया ये बता लाला क्यों रो रहा है, क्या हो गया? कहीं आज यशोदा मैया लाला तेने पकौड़ी देने से मना तो नहीं कर दी? कन्हैया आज राधा रानी तेरे से नाराज तो नहीं हो गई? क्यों रो रहा है? कन्हैया रो करके कहने लगे नहीं माँ, आज तो मुझे ये ब्रज को छोड़ करके जाना है, मुझे अब मथुरा जाना है। गौ माता रोती हुई बलराम के पास आई, क्यों बलराम ये कन्हैया क्या कह रहा है, ये ब्रज को छोड़ करके मथुरा जा रहा है? हे कृष्ण, अगर तू सत्य कह रहा है, तू भगवान है, तो आज मुझे वरदान दे कि आज के बाद कभी मेरे स्तनों में दूध ना आए। क्यों? क्योंकि माँ के स्तन में दूध आता है, अगर बालक उस दूध को ना पिए तो माँ को पीड़ा सहन नहीं होता है। हे कृष्ण, अब मुझे नहीं चाहिए दूध, क्या करूंगी इस स्तन में दूध रख के जब इसे पीने वाला मेरा लाला, मेरे कन्हैया, मेरे बलराम नहीं होगा। भगवान वह विधि गौ माता को समझाए। आगे बढ़े, गोपियां भी दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया कन्हैया देख ये राधा तेरे लिए आज भर कलाई चूड़ी पहन करके बढ़िया लहंगा चुंदरी धारण करके आ रही है। नहीं नहीं गोपी, आज तो मुझे मथुरा जाना है। और जैसे मथुरा जाने की बात आई, गोपियां कहने लगी अरे कन्हैया तू बड़ा नटखट है, उधर राधा तेरे लिए आ रही है, तू मथुरा जाने की बात करता। हाथ को पकड़ करके गोपियां दौड़ी दौड़ी राधा के पास। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इधर राधा हर्षोल्लास होकर के श्रृंगार कर रही थी, बड़े सुंदर वस्त्र धारण की थी राधा। और जब कन्हैया रोते हुए राधा के सन्मुख आए, राधा रानी देख करके अपने कृष्ण के आंखों में आंसू देवी सहन नहीं कर पाई। देवी पूछने लगी, हे कृष्ण क्या हो गया? कन्हैया तुझे क्या हो गया? कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ करके? राधा अब मुझे मथुरा जाना है, और मथुरा में मेरे मामा कंस ने मेले का आयोजन किया है और मुझे वहां जाना है। राधा कहने लगी, कन्हैया मैं समझ गई, एक दिन मेरे मन में मैं आया था, अभिमान आया था, तो मुझे छोड़ करके अपनी भक्तिन मीरा के पास चला गया था, और मैंने परीक्षा भी तेरा लिया। वो गर्म दूध ला करके तुझे मैंने पिलाया, और वो छाला मीरा को निकल आया। अरे ऐसे बड़ी भाव से राधा रोने लगी, कन्हैया तू मुझे छोड़ करके नहीं जाएगा, मैं रह नहीं पाऊंगी कन्हैया, राधा मुझको जाना होगा। और ये अश्रुपात, प्रेम में आंसू गिराना, ये प्रेम का अपमान होता है।
और कौन कहता है कि कृष्ण अपनी राधा से दूर जा रहा है? जहां भक्तिमयी राधा है वहीं भाव में कृष्ण है। बिना भाव की भक्ति बेकार है और बिना भक्ति के भाव बेकार है। जहां राधा है वहीं श्याम है, जहां श्याम है वहीं राधा है। राधा रानी रोते हुए बोली कन्हैया, अगर तू जाना चाहता है ना तू जा, लेकिन ये दुनिया के लोग तुझे भगवान कह सकते हैं, लेकिन कभी तेरी राधा तुझे भगवान नहीं कहे। अगर तू सचमुच भगवान है ना, तू मुझे वरदान दे कि इस जन्म में मैं राधा बन करके आई हूं और तू कृष्ण बन करके आया है। लेकिन जब पुनर्जन्म हो तो मैं कृष्ण बन करके आऊं और तू राधा बन करके आए। और इसी तरह जब मैं तुझे प्रेम करके छोड़ करके जाऊंगी ना, तुझे पता चल जाएगा कि प्रेम में कितनी दर्द होता है, कितनी तकलीफ है। आज राधा रानी 100 वर्ष की प्रतिज्ञा करके उसी स्थान पे बैठ गई। आगे आए मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मोको आज मेला देखने जाने दे, कल मेला देखूंगा और परसों लौटकर आ जाऊंगा। मैया यशोदा पे माया भगवान ने चलाया। मैया यशोदा अक्रूर जी के पास हाथ जोड़ ली, भैया अक्रूर, मेरो कृष्ण मेरो बलराम तो भी बहुत छोटे हैं, उंगली पकड़ करके मेले में घुमाना और ला करके छोड़ जाना। और आज जैसे ही आगे अक्रूर जी रथ में बैठाए, नंद बाबा यशोदा मैया रोते हुए कृष्ण बलराम को विदा किए। आगे मार्ग में गोपियां अपने अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए मार्ग में सो गई। है अक्रूर, तू सचमुच में तेरा नाम अक्रूर है ना? तू ऐसे क्रूर है, तुझे मेरे कृष्ण को ले जाना है, मेरे बलराम को लेकर जाना है ना, तो मेरे शरीर से अपनी रथ के पहिया को लेकर जा, मेरे शरीर से प्राण निकल जाएगा और ये कृष्ण का प्रेम भी निकल जाएगा। ना होगा इस शरीर में प्राण, ना आएगी याद नहीं आगे, ना मुझे रोना होगा। रोज रोज मरने से तो अच्छा है कि आज ही मेरे कृष्ण के साथ मेरे प्राण को ले जाए। अक्रूर जी के रथ रुक गया, कन्हैया रथ से नीचे उतरे और गोपियों से क्षमा मांगने लगे। गोपियां कहने लगे, कृष्ण जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान देना कृष्ण, जो प्रेम तुझे मेरे ब्रज की माखन मिश्री में जो स्वाद आया, वो मथुरा के माखन मिश्री में वो स्वाद तुझे नहीं मिलेगा। जो प्रेम हम गंवार ग्वालों ने गोपियों ने दिया, वो प्रेम तुझे मथुरा में कोई ग्वाल गोपी नहीं देगा। और जिस तरह मैं तेरे लिए रो रही हूं, तुझे भी मथुरा में मेरे लिए रोना होगा। और आज गोपियां जब विदा करने लगी, बड़ी भाव से गोपियों ने रो करके चरणों में, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां, तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुंज कलिया कहानी
तेरी का रही हाँ तेरी का रही ऐसी कन्या कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ तेरा स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ कितनी फोड़ी का करिया पनघट पर शीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो कितनी फोड़ी का करिया पनघट पर शीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो तेरे उद्भवों को जिसने हंस के सहा हंस के सहा ऐसे प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे कहो प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे कहो नंद मुरली के जैसे हम दीवाने हुए दीवाने हुए ऐसे पागल कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे फूलों के मौसम में मिलने आते गए पतझड़ में पंछी बन के उड़ जाते हैं बन गई जोगन मैंने प्रीत का जोग लिया ना सोचा ना समझा दिल का रोक लिया कन्हैया मेरा प्यारा कन्हैया सबका प्यारा ब्रज ना भुलाना तुम याद रखना कभी भूल न जाना कन्हैया कन्हैया जाना नहीं तू जाना नहीं ब्रज छोड़ के कन्हैया कन्हैया जाना नहीं ब्रज छोड़ के ब्रज छोड़ के बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज भगवान रथ में बैठ करके अक्रूर जी के साथ मथुरा पुरी में आए। काका अक्रूर जी से बोले काका जाओ आप अपने राजा को बता दो और हम प्रातः काल अपने ग्वाल वालों के साथ स्नान आदि करके अवश्य आएंगे।
अक्रूर जी खड़े होकर के रथ में कन्हैया को देख रहे हैं। सरोवर में कृष्ण और बलराम दोनों स्नान कर रहे हैं और उस सरोवर में जितने जल हैं उतने कृष्ण हैं और जितने कृष्ण हैं उतने जल हैं। अक्रूर जी का भ्रम मन से दूर हो गया कि ये मेरा लाला जो है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो परमेश्वर है। आगे चल करके अक्रूर जी कंस को ये सूचना दिए, महाराज आपके कथन अनुसार मैंने दोनों लालाओं को ले आया और भगवान अपने ग्वाल मथुरा के ग्वाल वालों को बुलाए और मथुरा के ग्वाल वालों को बुला करके सबने महाराज सुंदर मेला जाने की तैयारी कर लिए। ग्वाल वालों ने कहा लला या कोई झब्बर जुल्ला वस्त्र पहनकर बारह मेला देखने नहीं जाता, मेला के लिए सुंदर वस्त्र होना चाहिए। सो आज भगवान मथुरा के घाट पे गए और उस धोबी का उद्धार किए जो त्रेता युग में धोबी के ताना मार देने के कारण महारानी सीता जी का राम जी ने परित्याग किया था गर्भावस्था में। वह धोबी को पता चला कि मेरे ताना मारने से मेरे प्रभु राम जी ने अपने पत्नी सीता का परित्याग कर दिए और ओम इको कम करेंगे। ओम जब धोबी को ये पता चला कि मेरे ताना मार देने से मेरे प्रभु ऐसे चलेगा, जो था वैसे करो ना भैया, अखिलेश भैया। ओम सिया राम। ओम मेरे ताना मार देने से मेरे प्रभु अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिए। धोबी आकर के भगवान के चरणों में गिरा, कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए। भगवान बोले जाओ मैं द्वापर में लीला करने आऊंगा, तो मथुरा की कंस के वस्त्र धोने वाले तुम धोबी बनोगे, घाट पे आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान इस धोबी को दर्शन एक तमाचा जैसे लगाए। धोबी समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो मेरे त्रेता युग के प्रभु राम जी हैं। भगवान अपने स्वेच्छा अनुसार ग्वाल बाल मिलकर के वस्त्र धारण किए। दर्जी को भगवान दर्शन दे करके वस्त्र को छोटा करवा के फिटिंग करवा करके भगवान धारण किए। माली को भगवान वचन दिए थे त्रेता युग में, माली को भी भगवान दर्शन दे करके उनके द्वारा सुंदर गजरा गले में धारण किए। ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया जब तक ब्रजवासी के मस्तक पे थप्पक थैया चंदन ना होवे लाला, तब तक ब्रजवासियों की शोभा नहीं सुंदर लगती है। सो आज जैसे ही 3 जगहों से टेढ़ी माता कुब्जा अपने हाथों से मलयागिरी चंदन को बना करके रोज कंस के यहाँ ले जाया करती थी। आज जब कंस के दरबार के लिए जाने लगी, भगवान पीछे से आवाज लगाए वो सुंदरी नाम जैसे कानों में पड़ा। माता कुब्जा पीछे मुड़ करके देखी तो परमात्मा का दर्शन हुआ। माता कुब्जा चरणों में गिर करके बोली प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से आपके मस्तक पे इस चंदन को सजा दूं। भगवान ने एक बार अपने पैर के अंगूठे को कुब्जा के पैर के अंगूठे से स्पर्श करा दिए और हाथ को जैसे पूरा शरीर पे जैसे ही फेरे कुब्जा सुंदर शरीर बन गया। कुब्जा माता अपने हाथों से भगवान ग्वाल बाल समेत थप्पक थैया चंदन लगा दिए। आगे बढ़े एरा जैसे ही कुबलियां पीड़ नामक हाथी दरवाजे पे मामा कंस लगा दिए। महावत से बलराम भैया बोले ओ भैया महावत अपनी हाथी को हटा लो, या कान से सुनवे वा कान से निकाल देवे। बलराम भैया 2 बार बोले, तीसरी बार में कन्हैया बोले भैया या को कान की पर्दा पहले ही फट गया है। और जैसे ही बलराम भैया एक तमाचा घुमा करके लगाए, महावत हाथी से नीचे गिरा। सो गोविंदाय नमो नमः। अब तो हाथी पागलों की तरह सूंड को घुमाई
और जैसे बलराम भैया और कृष्ण को अपने सूंड में बजाने का प्रयास की, बलराम भैया कई बार दांत को पकड़े घुमाए, पृथ्वी जोर से कांपने लगी, बादलें गरजने लगे और उठा करके कुबलिया पीठ नामक हाथी को सगोविंदाय नमो नमः। बलराम भैया से कन्हैया बोले, मामा शत्रु पूरी तैयारी करके बैठा है और हम लोग तो खाली हाथ आए हैं, अब क्या होगा। बलराम भैया बोले, कन्हैया या को डर कछु ना है लाला, या भैया बलराम भैया है ना। उन्हीं हाथी के दांत को जैसे बलराम ये छोटा दांत कन्हैया को दिए, बड़े दांत अपने ले लिए और आ गए रणभूमि में। और जैसे ही कन्हैया आए, जयकारा लगना प्रारंभ हो गया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मथुरावासी खूब जयकारा लगाए, कंस भी भेज दिया। धनुष यज्ञ का दर्शन करके भगवान आगे बढ़े, चारों मोष्टिक सब चले आए। महाराज भगवान ऐसी लीला रच दी कि जितनी सेना है सब आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे, लड़के सब गोविंदाय नमो नमः हो गए। और बलराम भैया बोले, कन्हैया मामा भागने ना पावे, या को पकड़ ले। और जैसे ही कन्हैया गए, मामा के केस को पकड़े और रणभूमि में ला करके पटक दिए। कंस कहने लगा, अरे क्या कर रहा है, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया बोले, याद करो मामा, एक माँ में इतना प्रेम होता है। जो माँ की ममता की व्याख्या हमने कल ही बताया आप लोगों को कि माँ की ममता की इतनी करुणा है और इतनी व्याख्या कर दिए हैं संतों ने, परमहंसाचार्यों ने, कि जितने करते जाओ उतने कम है। और आप में तो दो माँ है। जब एक माँ इतना प्रेम करती है बच्चे से, और जहां दो माँ हो तो बताओ कितना प्रेम होना चाहिए। वही देव की माँ का 8वां लाल और आपका काल हूं। यही रणभूमि है। मेरी माँ देवकी की केस को पकड़ करके डोली से नीचे गिरा दिए थे मामा। कंस समझ गया मेरो काल है, और जैसे ही ना देर करते हुए भगवान कंस को उठा लिए। जयकारा लगने लगा, देवता ऋषि मुनि संत पुष्पों का हार लिए, सब महाराज तैयार हैं। और जैसे ही कंस को घुमाए और उठा करके कंस को पटक दिए, सो गोविंदाय नमो नमः। भगवान का एक नामकरण और हो गया, बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास आई। और जरासंध जब देखा मेरी दोनों बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला कौन है, नंद का छोरा। बेटियों को समझाते हुए जरासंध कहा, देवी घबराओ नहीं, होनी से हो गई, जो होना था वो तो हो गया देवी। लेकिन तुम्हारे पिता ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जिस शत्रु ने आपकी मांग के सिंदूर को उजाड़ा है, अगर ये पिता उस शत्रु को मार करके नहीं आया तो दोबारा ये पिता इन बेटियों के सन्मुख नहीं आएगा। और आज जैसे ही भगवान इधर कंस का उद्धार किए, नाना उग्रसेन नानी पवन रेखा को राजगद्दी पे ला करके राज्याभिषेक किए और अपने पिता वसुदेव और माता देवकी को दर्शन दिए। वसुदेव जी कहने लगे, देवी या देखो वही है, ये 7वां है और ये 8वां है, दोनों लाल आए हैं। देवकी मैया प्रसन्न हो गई। और भगवान 2 ही नहीं आए, देवकी माँ के सामने 8 बालक बनकर आए। 6 को कंस ने मार दिया, वो 6 भी यमराज के पास से भगवान बुला लिए। 6 और बलराम भैया 7 और कन्हैया 8, 8 लाल सामने आ गए। ध्यान देना, जीवन में हर एक समय एक समान नहीं होता है। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख आया है तो परसों निश्चित है कि दुख आएगा।
क्योंकि जीवन मरण हानि लाभ जस अब जस विधि हाथ। एक समय था कि जब ये माता देवकी और वसुदेव को छोड़कर के यही 7वां और 8वां आ गए थे कहां? नंद भवन माता यशोदा के गोद। तो उस समय रो कौन रहा था? देवकी माँ और वसुदेव जी। और उत्सव कौन मनाया? नंद बाबा और यशोदा मैया। और आज यही कन्हैया जब ब्रज से माता यशोदा नंद बाबा को छोड़ करके चले आए, तो आज कौन रो रहा है? यशोदा मैया, नंद बाबा। और उत्सव कौन मना रहा है? देवकी माँ और वसुदेव जी। और ध्यान देना, आज वसुदेव जी और देवकी माँ भगवान को गुरुकुल गुरु संदीपनी जी के आश्रम में भेज दी। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान गुरुकुल गए और वहां से आए। आज ऐसे भगवान एकांत में बैठे थे, भगवान रोने लगे। आज अपने ब्रज को याद करके भगवान रोने लगे। रोने के कई कारण है भगवान। एक तो माँ यशोदा को हम बता करके आए थे कि मैया आज मैं जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों लौट कर आ जाऊंगा, और मैया मेरी राह देख रही होगी। और दूसरे, मेरा प्रिय सखा, मेरा मित्र उद्धव है, जिसके अंदर ज्ञान का इतना अभिमान है। ये सब सोच करके आज भगवान रो रहे हैं। भगवान जब रोने लगे तो उद्धव आए। उद्धव आए, जैसे ही देख रहे कन्हैया तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया? मेरे प्यारे, आज वो को मेरे ब्रज याद आ रहे हैं। वो मैया यशोदा, वो नंद बाबा, वो गोपी ग्वाल बाल, वो मेरा ब्रज याद आ रहा है। मेरे भाई उद्धव, क्या तुम ब्रज जाओगे? यम कृत्वा धेन वित्तेन ब्रज मावहम यशोदा न। मेरे भैया, ब्रज जाकर के ब्रज की यात्रा करो। मेरी माँ यशोदा और नंद बाबा और मेरे ग्वाल बाल गोपी राधा रानी को बता देना कि अब वो मुझे याद ना करे। मेरी माँ यशोदा भी सोच रही होगी, जब मैं आ रहा था तो मेरी माँ यशोदा रो करके बोली, कन्हैया जब मेरी बहन देवकी तुझसे पूछेगी कि मेरी यशोदा किस तरह तेरा पालन पोषण की, तो सब बताना, लेकिन कभी ये मत बताना कि मैया मेरी यशोदा एक बार मुँह को ओखल में बांधी थी, मुझे पकौड़ी देने से मना कर दी थी। आज उद्धव कहने लगे, भाई तू कहाँ भेज रहा है? जिन गोपियों ने पाठशाला का मुख भी नहीं देखा है, उन गंवार गोपियों को मैं क्या ज्ञान दूंगा? लेकिन भैया आप चले तो जाओ। ठीक है कन्हैया, तू कहता है तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज मैं जा रहा हूं, कल रुक कर परसों लौट आऊंगा। और आज जिस रथ से भगवान ब्रज से मथुरा आए थे, उसी रथ में वही पीताम्बर धारण किए भगवान भेज दिए। और जैसे आज गोविंद सरकार के रथ से उद्धव जी जैसे ही ब्रज में आए, आज ब्रज में दौड़े दौड़े गाय बछड़े, दौड़े दौड़े कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, मेरो लाला आ गया, दौड़े दौड़े जैसे गए, उद्धव जी को देखे ग्वाल बाल दूर हट गए। ये मेरो कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया का भेजा हुआ कोई दूत होगा। और आगे बढ़े, नंद बाबा भी रोते रोते आ रहे थे। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा, बाबा मोको नंद भवन जाना है, मैया यशोदा से मिलना है, पता मुझे बता दो। नंद बाबा रोने लगे, भैया कहाँ से आए हो? मैं मथुरा से आया हूँ बाबा, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मुझे यशोदा माँ से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है। नंद बाबा रो करके बोले, उद्धव ये देख रहे हो ना, जो जल का धार बहता हुआ आ रहा है, ये धार कोई साधारण धार नहीं है, ये तो माँ यशोदा, देवी यशोदा के नेत्रों की आंसू है। जिस दिन कृष्ण छोड़ के गया, यशोदा रो करके अपनी बुरा हाल कर ली, उसी के आंखों की आंसू ये बह रहा है।
आज जैसे ही नंद बाबा भवन में उद्धव जी आए, गोरी जैसे ही राधा गोपी ग्वाल बाल से मिले, उद्धव जी 6 महीने हो गया ब्रज में रहते रहते। बड़ी सुंदर वियोग राधा ने सुनाया कि हे उद्धव, वो कृष्ण भंवरा है, कारो कारो भंवरा बड़ा स्वार्थी है। जैसे भंवरा प्रातः काल कल्लोर करते हुए पुष्पों पे बैठता है, पुष्प के रस को चख करके दूर निकल जाता है, पुष्प को छोड़ जाता है, वैसे ये तेरो कन्हैया भी हम गोपियों के साथ किया है। और जब वो याद आता है ना, तो मन तो ये करता है कि मैं प्राण अपना त्याग दूं। और आज बड़े सुंदर उपदेश देते हुए राधा रानी ने गोपी उद्धव को ज्ञान का प्रेम रूपी ज्ञान दे करके 6 महीने बाद जब उद्धव जी लौट करके ब्रज में आए, कृष्ण के सन्मुख भगवान पूछने लगे, कहो भाई तुम तो 2 दिन के लिए गए थे, 6 महीने बीत गए। उद्धव चरणों में गिर गए, कन्हैया तो सचमुच बड़ा छलिया है। कैसे वो यशोदा को भूल गया, कैसे नंद बाबा को भूल गया, गोपियों को भूल गया जो तुझे इतना प्रेम देती है। वो ब्रज के लताओं को तू कैसे भूल गया कन्हैया, जो तुझे इतना प्रेम करती है। उन वृक्षों के पत्तों पे तेरा नाम ही है। आज भगवान जिस तरह से हनुमान जी विभीषण को दर्शन कराए राम दरबार का, वैसे भगवान भी अपने हृदय अक्षस्थल में उद्धव को समस्त ब्रजवासी माँ यशोदा नंद बाबा सबका दर्शन करा दिए। हृदय अक्षस्थल को गवानम देवानाम विरजते, पूरे ब्रज का दर्शन कराया। भगवान बड़ी सुंदर लीला उद्धव जी के भी समझ में आया। आगे चल करके उद्धव जी की इस पावन प्रसंग को यही विश्राम करते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, आइए भगवान की सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। बोलिए द्वारिकापुरीधीश महाराज की जय। और आज जैसे जरासंध 17 बार युद्ध करने आया, भगवान क्यों लौट करके नहीं गए? कारण है, मां से कहे हुए उस वादा को पूरा क्यों नहीं किया? 17 बार जरासंध युद्ध करने आया भगवान से और 17 बार हार कर लौट। भगवान इसलिए ब्रज नहीं आए कि जब जरासंध को पता चल जाएगा कि मेरे शत्रु को चाहने वाले ब्रज में बैठे हैं, गोकुल में बैठे हैं, मथुरा में बैठे हैं, तो मथुरा पे चढ़ाई कर रहा है, तो मैं मथुरा वासियों की रक्षा हो जा रही है। कहीं किसी दिन ब्रज पे चढ़ाई कर दिया तो ब्रजवासियों की रक्षा कैसे करूंगा? या कहीं गोकुल पे चढ़ाई कर दिया तो गोकुल वासियों की रक्षा कैसे होगी? अगर आपका कोई शत्रु हो, वो आपको ना मार पा रहा हो, तो जब उसे पता चलेगा कि मेरे दुश्मन का बेटा नौगढ़ में रह करके पढ़ाई कर रहा है, तो सनई छोड़ करके नौगढ़ में वार करने चला जाएगा। भाई वो तो आपको दुख पहुंचाना है, वो किसी को भी मार दे। भगवान इसलिए लौट कर नहीं। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ की तैयारी किया। कहा यज्ञ ब्राह्मण देवता करो, शत्रु से मैं 17 बार हारा हूं, 18वीं बार मुझे विजय श्री प्राप्त होगा, तुम सबों को खूब सारा दक्षिणा दे करके विदा करूंगा। और आज ब्राह्मण यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उन ब्राह्मणों की लाज को बचाने के लिए गोविंद सरकार अपने बड़े भैया बलराम जी से बोले, भैया शत्रु यावारी बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, अब मुझे ये ब्रज को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के रहना चाहिए। बलराम भैया को बोले, कन्हैया या लाला तू अपने भैया के बल को भूल गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहां कहां भागेंगे, जहां जहां जाएंगे शत्रु पीछा कर लेगा, दौड़ाएगा, कहां कहां भागना पड़ेगा, फिर तो पूरी उम्र भागने में बीत जाएगा। शत्रु से सामना करो, शत्रु 17 बार हार गया है, 18वीं बार
जैसे ही बलराम भैया और कृष्ण अपने ब्राह्मणों के मान को बचाने के लिए, जैसे रणभूमि में जरासंध आया अपनी सेना को लेकर के, भगवान पत्रों के सहारा लेकर के रणभूमि को छोड़ करके द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जरासंध कहने लगा, कहां भाग रहा है? देवताओं ने एक नामकरण और कर दिया, बोल रण छोड़ भगवान की। जरासंध ने सैनिकों से कहा, इन पत्थरों में आग लगा दो, जल करके मर जाएंगे। पत्थरों में आग लगा करके उत्सव मनाने लगे जरासंध। बेटियों को बुलाए, बेटी मैंने तेरे पति को मारने वाले शत्रु को आज मैं जला करके मार दिया। इधर द्वारिकापुरी में भगवान आकर के विराजमान हुए। अब हम लोगों की कथा रूपी यात्रा कहां आ गई है? श्री द्वारिकापुरी। भगवान की 3 धाम है। मथुरापुरी जहां भगवान प्राकट हुए, गोकुल जहां भगवान यशोदा मां को दर्शन दिए, ब्रज जहां भगवान लीला किए। गोकुल और ब्रज को एक ही धाम कहा जाता है, क्योंकि अगर गोकुल से ब्रज जाने लगो तो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा पैदल यात्रा लगता है। जैसे सनई और नौगढ़ को एक कहा जाता है, वैसे गोकुल और ब्रज को एक कहा जाता है ना? और तीसरा धाम है भगवान का मथुरा द्वारिकापुरी। मथुरा और वृंदावन गोकुल ये दोनों एक हैं। और जैसे ही भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिए कि द्वारिकापुरी का सुंदर निर्माण हुआ और द्वारिकापुरी के आज भगवान आकर के राज्याभिषेक हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, द्वारिकेन कृत्वा श्रममापनोति निश्चितां परमेश्वरीं कृत्वा प्रजामयेन भूत्वा द्वारिकापुरी यतो। द्वारिकापुरी में भगवान सुंदर प्रजाओं की देखभाल कर रहे हैं। और एक सुंदर राजा हुए जिनका नाम, जो विदर्भ देश के राजा है, उनका नाम है राजा भीष्म। कुंदनपुर पावन नगरी के राजा का नाम है राजा भीष्म। और ये राजा भीष्म ऐसे महान राजा हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज तक जितने राजा हुए सब भगवान से केवल पुत्र मांगे, लेकिन आज एक ऐसे राजा हैं भीष्म जी जिन्होंने भगवान से पुत्री मांगी कि हे प्रभु, हे द्वारिका नगरी के राजा, हे प्रभु, मुझे मेरे भाग्य में आपने 5 बेटा तो दिया है, लेकिन मुझे एक पुत्री भी दीजिए और अपनी धर्मपत्नी माता लक्ष्मी की योग्य दीजिए जो सर्वगुण संपन्न हो। तो भगवान तो अवतार ले ही चुके थे, हैं? पिताजी का अवतार हो चुका था, माताजी बाकी थी। माताजी को भेज दिए। भगवान कमलापति कमल के पुष्प में, यमुना जी की पावन कल्लोर धाराओं के बगल में इसी कमल के पुष्प में माता लक्ष्मी को बाल्य स्वरूप करके वहीं बैठा दिया। और राजा भीष्म जी जैसे यमुना में संध्या करने आए और देख रहे सुंदर कमल के पुष्प में खेलती हुई किलकारियां देती हुई सुंदर कन्या सो रही है। और जैसे राजा भीष्म जी उस कन्या को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके अपने राजमहल में लाए, देवी से बोले, देवी आज मेरे विधाता ने मुझे फल स्वरूप सर्वगुण संपन्न बेटी दे दिया है। 5 बेटों का पालन राजा भीष्म जी करने लगे। नामकरण हुआ। जैसे 5 बेटों का नाम है, बड़े बेटे का नाम रुक्मी, दूसरे बेटे का नाम रुकुमरथ, तीसरे बेटे का नाम रुकुमबाहु और चौथे बेटे का नाम रुकुम केसी और 5वें बेटे का नाम रुकुम माली और इकलौती बेटी का नाम रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी मैया की। और आज रुक्मिणी मैया सयानी हो गई। देखिए घर में पिता की चिंता कब बढ़ जाता है,
जन्म होते ही माँ की चिंता बढ़ जाती है, और जब बेटी पिता के कंधे के समान हो जाती है तो पिता की चिंता बढ़ जाता है। आज राजा भीष्मक जी बड़े बेटे से बोले, बेटा देन कृत्वा भगनी यदो विवाह कृतेन यदा। बेटा, भगनी माने बहन, तेरी बहन रुक्मिणी अब सयानी हो गई, उसके योग्य कोई सुंदर वर देख करके इसका विवाह कर देना चाहिए। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी जैसी आपकी आज्ञा हो, अवश्य मैं कोई वर का तलाश जरूर करूंगा जिससे मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कर दूं। इतने में भगवान की कृपा हुई, देवर्षि नारद जी आ गए। देवर्षि नारद जी को देख करके राजा भीष्मक जी प्रणाम किए, आसन दिए, बोले महाराज मेरी इकलौती पुत्री रुक्मिणी के योग्य कोई सुंदर वर बताइए, क्योंकि विवाह आजकल पंडित जी लोगों से ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये 10 घरों में जाया करते हैं, है ना। देवर्षि नारद जी हस्तरेखा देख करके माता रुक्मिणी जी के नाम को देख करके बोले, महाराज ये कन्या कोई साधारण बेटी तो है नहीं, इसके लिए द्वारिका नगरी में एक वर है जो द्वारिका नगरी के राजा है। द्वारिका नगरी के बारे में, राजा के बारे में सर्व गुण बता दिए। रुक्मिणी माता को प्रेम हो गया। देवर्षि नारद जी चले आए। राजा भीष्मक जी बड़े बेटे रुक्मी से बोले, बेटा मेरे समझ में एक वर आया है जो द्वारिकापुरी का राजा है, उसी से मेरी इच्छा है तुम्हारी बहन का विवाह कर दो। रुक्मी जोर से पिताजी का जवाब दिया, पिताजी आपकी मति कछु काम नहीं करवे। एक राजा की इकलौती राजपुत्री, 5 भाइयों की इकलौती बहन, ऐसी बहन का विवाह किसी रण छोड़ के साथ कर देना ये शोभनीय है क्या? जो शत्रु को देख करके रणभूमि को छोड़कर भाग जावे, ऐसे शत्रु, ऐसे रण छोड़ के साथ अपनी बहन का विवाह में नहीं कर सकता। रुक्मी क्रोध में आकर के गया जरासंध के पास, शिशुपाल नाम के वर से विवाह तय कर दिया। और परसों बारात भी आने लगी, आकर के बताया, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। घबराओ नहीं, दूल्हा सरकार आने वाले हैं, यहाँ भी बारात आने वाली है ना। और जैसे ही इधर शिशुपाल बारात की तैयारी करने लगा और इधर राजा भीष्मक जी अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करने लगे। रोती हुई रुक्मिणी मैया आई रुक्मी की पत्नी के पास, बोली, भाभी मों को ब्याह ये नहीं करना, मों को तो द्वारिका नगरी के राजा से ही ब्याह करना है। तो आज जैसे ही रुक्मी की पत्नी ने बताया, हे देवी, यदि अगर द्वारिका नगरी के राजा से ब्याह करना है तो सुंदर एक पत्र लिखो और उस पत्र में अपने मन की बातें लिख करके ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नगरी तक पहुंचाओ। और आज जैसे ही रुक्मिणी मैया अपने मन की बातें लिखने लगी और लिख करके सदानंद नाम ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका नगरी में वह पत्र गया। और जैसे द्वारिका नगरी में आए ब्राह्मण देवता, द्वारिकाधीश जी प्रणाम की, कहो विप्र देवता कैसे आना हुआ। विप्र देवता कहने लगे, प्रभु ये आपके लिए कुंदनपुर की पावन धरण नगरी से आपके लिए पत्र आया है। द्वारिकाधीश जी बोले, ब्राह्मण देवता इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसा पत्र है, किसने भेजा है? ब्राह्मण देवता बोले, महाराज ये राजा भीष्मक जी की इकलौती पुत्री देवी रुक्मिणी जी ने भेजा है और ये आपका पर्सनल लेटर है, ये और कोई नहीं पढ़ सकता है, आप ही के लिए आया है। भगवान बोले, विप्र देवता मेरा कोई ऐसा रहस्य कहाँ छुपा है जो ब्राह्मण देवता नहीं जानते हैं? क्या लिखा है पढ़कर बताइए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे प्रभु इसमें लिखा है कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश जी, आज तक मैंने आपको कभी देखा नहीं है,
केवल संतों के मुख से मैंने आपके गुणगान को सुनाए है, सत्संग में मैंने आपके गुणगान को सुनाए है, आपके गुणों को बारे में बखान को मैंने सुनाए है। और जिस दिन से मैंने ये सुन लिया, मेरे मन में आप ही रमण करते हो और मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। और मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल नाम के वर से तय कर दिया है और परसों बारात आ रही है। और बारात के दिन मेरे यहाँ की प्रथा है कि बेटियां गिरजा भवन में पूजन करने जाती हैं और आप वहीं से आओ, मुझे लेकर के चलो। और जैसे ही बारात लेकर के शिशुपाल आया और इधर शिशुपाल आ रहे हैं, बारात लेकर के इधर माता जी गिरजा भवन पूजन के लिए आगे बढ़ी। रुक्मी पहरेदार को लगा दिया, सैनिकों को भेज दिया, जाओ मेरी बहन की रक्षा करना। और जैसे गिरजा भवन में पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया आई और इधर द्वारिकाधीश जी रथ पे बैठ करके पूरी कुंदनपुर नगरी राजा भीष्मक जी के राजमहल के चारों तरफ रथ से जा रहे हैं। आज राजा भीष्मक जी नहीं बुलाए क्योंकि जानते थे कि राजा है और इन्हें जब मैं अपने यहाँ बुलाऊंगा तो मेरा बेटा इनसे शत्रुता करता है और कहीं भरी सभा में इनका अपमान कर देगा तो ये अपराध मुझे लगेगा, क्योंकि मैं एक राजा हूं और ये भी एक राजा है। इसलिए आज राजा भीष्मक जी देख तो लिए लेकिन बुलाए नहीं। और इधर गिरजा भवन में माता रुक्मिणी जी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे मैया, मैं वही इकलौती बेटी आपकी हूं जो त्रेता युग में सीता बन करके आई थी। आज भी ये बेटी वही वर मांगने आई है जिस वर को मैंने त्रेता युग में फुलवारी में देख कर आई थी और मांगी थी। आज भी वही वर चाहिए। गिरजा भवन में पूजन करके मैया बाहर निकल करके आई। भगवान ऐसी माया रच दी है और माया ऐसी सुंदर माया है कि सब जितने सैनिक द्वार बाल थे सब भगवान रुक्मिणी के चार शरीर का वर्णन करने लगे। और इधर नीचे उतर के आई द्वारिकाधीश जी हाथ को पकड़ लिए और रथ में बैठाए और लिए दौड़े दौड़े जाने लगे। रुक्मी दौड़ करके आया, अरे मूर्ख, ओ शत्रु, ये क्या कर रहा है? यदि अगर मेरी बहन को लेकर जाना है तो अगर बाजुओं में ताकत है, जिस माँ का दूध तूने पिया है उस माँ के दूध में यदि अगर ताकत है तो आ मेरे से युद्ध करके मेरी बहन को ले जा। ऐसे भगौड़ों के भात कहाँ जा रहा है? भगवान बोले, देवी देखो, कोई मेरा अपमान करे ये तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपमान करे ये कदाचित मेरे से सहन नहीं होता है। भगवान रथ से नीचे उतरे, हाथ में तलवार लिए, बलराम भैया हल मूसल लिए आ गए। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की। बड़ा सुंदर, जैसे ही एक एक करके समस्त सैनिकों को समाप्त करते गए। रुक्मी भी आया और जैसे बल कृष्ण जी रुक्मी को रणभूमि में नीचे गिरा दिए और तलवार लेकर करके रुक्मी के शरीर से सिर को अलग करने के लिए तलवार को उठाए। रुक्मिणी मैया चरणों में गिरी, बोले प्रभु, हम आपकी पत्नी है, ये मेरा भाई है, तो आपका भी तो कुछ लगेगा। दुनिया यही कहेगी, एक बहन रुक्मिणी थी जिस शत्रु ने भाई के शरीर से सिर अलग कर दिया, ऐसे शत्रुओं के साथ बहन रुक्मिणी ब्याह रचा ली। इस बहन रुक्मिणी का विवाह कलंकित ना करना, अन्यथा दुनिया में कोई भाई अपनी बहन पे विश्वास नहीं करेगा और कोई बहन अपने भाई के हाथों में ये रक्षाबंधन का लावा नहीं बांध पाएगी। भाई बहन का पवित्र रिश्ता टूट जाएगा। रुक्मी भी कहा, प्रभु मैं तो मुझे मार दीजिए, मैं तो प्रतिज्ञा करके आया हूँ राजमहल में वापस नहीं जाऊंगा। सुंदर भगवान राजमहल का निर्माण किए और रुक्मी वहीं परिवार के साथ जीव का पालन करने लगा। आज आगे आकर के शिशुपाल आदि, जैसे आज 100 गाली पूरा हुआ, शिशुपाल को भगवान भी उसके शरीर से सिर को अलग कर दिए और रुक्मिणी देवी को लेकर के द्वारिकापुरी में आए।
और आइए अब हम लोग भी भगवान के सुंदर विवाह की चर्चा करते हैं। और जब द्वारिका नगरी में आ गए बहू रानी को लेकर के, और इधर देखिए दूल्हा सरकार की बाराती भी सज गई है। और बाराती, अच्छा इनमें से ईमानदारी से बताना कितने लोग बाराती हैं और कितने लोग घराती हैं। हाथ उठाना एक बार, बाराती लोग हाथ उठाएंगे हैं? क्या देखो कई बाराती हैं का? नहीं नहीं, आप तो घराती हैं। समझी जी आप घराती हैं। अच्छा एक बार घराती हाथ उठावे। देखो बाराती बनोगे तो नाचना पड़ेगा, और घराती बनोगे तो बढ़िया मालपुआ खिलाना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोग बाराती हो? ईमानदारी से हाथ उठाना है। चलो कोई बात नहीं, बाराती सब बाराती आ रहे हैं, अभी जो बाकी हैं तो पीछे से आ रहे हैं। अब जब विवाह मंडप सजाया जाने लगा, द्वारिका नगरी को सुंदर भाव से सब सजा रहे हैं, और बलराम जी के लिए भी सुंदर सुकन्या की व्यवस्था हो गई। रेवत महाराज की इकलौती बेटी रेवती देवी को लाया गया। रेवती देवी का विवाह भी होने का प्रस्ताव रखा गया बलराम जी से। आज द्वारिका नगरी किन्नर नारियां पूरी द्वारिकापुरी को सजाने लगे, और सभी लोग भाव से सुने। अब द्वारिका नगरी को सजाया जा रहा है ना? आइए भाव से देखते हैं कैसे घरों में चौक पूरा जा रहा है। द्वारिका नगरी की राजमहल के कोने कोने को सजाया जा रहा है। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। जो पहराए, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा।
दिखला दे गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरी जान को सजाए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। बोले दूल्हा बनवा दे गजब हो जाएगा, 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 गजब हो जाएगा। कोई प्यार से मेरे शाम को सजाए गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा, गजब हो जाएगा। और देखो रहेंगे माल्यार्पण करते हुए और बोले दूल्हा सरकार की, श्री द्वारिकाधीश महाराज की। और सुंदर भाव से आ रहे हैं, आप लोग बैठ जाइए। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम के। मैं तो रानी रानी रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम के हो, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम के। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुघरू पहना दो, मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम के। मैं तो रानी रानी रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम के हो, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम के। अपने पिया की दुल्हन बन जाओ, अपने पिया की दुल्हन बन जाओ। वृंदावन की कुंज गन में नाचो झूम गाओ, वृंदावन
रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की हो, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। रग में मेरे रमा है सवरिया, रग रग में मेरे रमा है सवरिया, प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भई बावरिया, प्रीत लगा के सावरिया से मैं तो भई बावरिया, मुझे लाली लगा दो, मुझे बिंदिया लगा दो, मुझे लाली बिंदिया लगा दो, मुझे चुनरी ओढ़ा दो शाम नाम के, मैं तो रानी, मैं तो रानी, रानी रानी बनूंगी ब्रज धाम की हो, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। जब प्यारे की दुल्हन मैं बनूंगी, दुल्हन मैं बनूंगी और अग अग सजूंगी, दुल्हन मैं बनूंगी और अग अग सजूंगी। निहावर लगा दो मुझे पायल
मुझे अंगिया बना दो शाम नाम के। मैं तो रानी रानी रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की हो। मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। मुझे चूड़ियां पहना दो, मुझे घुंघरू पहना दो, मुझे दुल्हन बना दो मेरे शाम के। मैं तो रानी रानी रानी, मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। रानी बनूंगी ब्रज धाम की, रानी बनूंगी और शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक है। फलक से परी आ गई है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बना जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई कसमें नई कसमें नई उलझन, होठ में खामोश लेकिन कह रहे धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन 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 मेरे धड़कन। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाबों के झूले में पली बाबुल, छोड़ के मैं जा रही तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल।
का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।